अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। कुखा रिव्यूज़ में आप सबको खुश आमदीद। तो नाजरीन, ड्रामा सीरियल अदावत के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि इंकसार बहुत परेशान होते हैं जब उनकी बीवी वहाँ उनके ऑफिस चली जाती हैं। तो वहाँ पे नताशा कहती है कि ये यहाँ पे क्यों आई है। तो वो कहते हैं कि इसने जो हमें मॉल से निकलते देखा हो, ये उसका रिएक्शन है, इसने हमें गलत समझ लिया है। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो वो कहती हैं कि आपकी बीवी को आप पे ट्रस्ट नहीं है। तो वो कहते हैं कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। इस बात पे नताशा कहती है कि लोग तो आपके कपल को मिसमैच कपल ही समझते हैं, दोनों का जोड़ा बिल्कुल ही गलत है। आप इतने अच्छे हैं, हर बात को समझने वाले हैं, लेकिन बेबी है जो हर बात को पतंगड़ बड़ा बना लेती है। तो वो कहते हैं कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं उसके साथ बहुत खुश हूँ। तो वो कहते हैं अगर आप खुश हैं तो लोगों की बातों की परवाह करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसके साथ खुश हैं तो खुश ही रहें। लेकिन उसे समझाते हैं कि उसे मुझ पे ऐसे बहतान लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको सिर्फ़ और सिर्फ अच्छा दोस्त ही समझती हूँ, बाकी हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो कहते हैं कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं उससे बात ज़रूर करूँगा। लेकिन बेबीबाजी से एक तो ये बात बर्दाश्त नहीं होती, दूसरा ये कि मारे आप घर की बड़ी बन गई है और घर के फैसले वही लेने लग गई है। उसे लगता है कि घर की मालकिन सिर्फ़ और सिर्फ वही है और घर के जो भी काम हो उससे पूछ के किए जाएं। ये बात उससे बर्दाश्त नहीं होती। इस बात पे वो मारिया को कहती है कि मारिया, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और अपने घर वालों को भी समझा दो कि तुम्हारे वकील बनकर हमारे घर ना आए। अगर इज़्ज़त को पता चल गया कि तुम्हारे रिलेशन जवाद और फ़ात के साथ क्या थे, तो वो तुम्हें इस घर में एक मिनट भी नहीं रहने देंगे, क्योंकि वो ऐसी लड़की को बर्दाश्त नहीं कर सकते। इस बात पे वो बहुत परेशान होती है कि या खुदा कोई तो मुआवजा कर दें कि फ़ात इज़्ज़त को कुछ ना बताएं। मैं इन्हें सब कुछ बताना चाहती थी, लेकिन इन लोगों की वजह से मैं खामोश हूँ। इसलिए आप ही कोई मुआवजा करें कि ये सच्चाई इज़्ज़त को भी मालूम ना हो। वक्त आने पे ये लोग सब उसे बता देंगे। और अगर फ़ाद ने अपने और मेरे बारे में इज़्ज़त को सब कुछ बता दिया तो मैं तो कहीं की भी नहीं रहूँगी। तो वो बहुत परेशान होती है और फ़ाद भी दिल ही दिल में सोच रहा होता है कि अब वो ये सच्चाई किसी न किसी तरह से इज़्ज़त को बता ही दे कि मारिया तो मुझ में इंटरेस्टेड ही नहीं थी। उसका रिलेशनशिप तो उसके साथ, जवाद उसके कज़न के साथ था, वो तो उससे ही शादी करना चाहती थी। आखिर उसने मुझे धोखा दिया तो दिया ही क्यों, मैं उससे इतनी मोहब्बत करता था। मैंने अपनी अम्मी के कहने पे उससे रिश्ता जोड़ा और हमारा निकाह भी हो चुका था, जल्द अज जल्द हमारी शादी भी होने वाली थी। लेकिन यह तो अच्छा हुआ अरीबा ने मुझे उसकी सारी सच्चाई बता दी कि वो जवाद से मोहब्बत करती है और जवाद इसलिए उससे मिलने आता है। लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं था, जवाद तो सिर्फ़ और सिर्फ उसका अच्छा दोस्त था और जवाद तो किसी और लड़की से मोहब्बत भी करता था और उससे शादी भी करने वाला था। लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ अरीबा की गलती की वजह से इन दोनों का रिलेशन ख़राब हो गया। ये बात सोच के वो बहुत परेशान होती है कि अब वो कैसे अपनी सच्चाई घर वालों को बताए। लेकिन अरीबा ने उसका सच सबके सामने ला के रख दिया, जो कि बिल्कुल गलत था। फ़ाद कहता है कि अब मैं सारी की सारी सच्चाई अज़त को बताऊंगा कि उसकी लाइफ आगे ख़राब ना हो, क्योंकि ये लड़की उससे भी मोहब्बत नहीं कर सकती, ये तो किसी और से मोहब्बत करती है। और अज़त एक बहुत अच्छा लड़का है और सबके साथ अच्छा करने वाला है और मैं उसके साथ बुरा होता हुआ नहीं देख सकता। दिल ही दिल में वो ये सोच रहा होता है कि अब जल्द अज जल्द वो अज़त से मिले और उसे सारी सच्चाई बता दे। लेकिन अभी तक मारिया बहुत बीमार होती है। वो ये सोच कर के अब क्या होगा, उस वो अपनी अम्मी को भी बताती है कि अम्मी, मैं ये सारी सच्चाई उसे बताना चाहती हूँ, लेकिन अब मैं क्या करूँ। उसकी अम्मी कहती है कि बेटा, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैंने तुम्हारे भाई से भी ये बात शेयर कर दी है। तुम्हारे भाई ने कहा है कि वो जल्द से जल्द अज़त से बात करेंगे। वो अपने बेटे को बताती हैं कि बेटा, उन लोगों ने अभी तक अज़त को ये सच्चाई नहीं बताई, मैं तो ये सोचकर बहुत परेशान हूँ। तो वो कहता है कि अम्मी, आपको उनसे बात करनी ही चाहिए थी। वो कहती हैं कि मैंने बात की, लेकिन उल्टा उन लोगों ने मुझ पे ही बातें बनाना शुरू कर दी कि अगर आपको आपकी बेटी यहाँ पे खुश नज़र नहीं आती तो आप फिर इसका तलाक करवा लें और इसे घर पे ले जाएं। तो मैं क्या करती, मैं खामोश होकर वहाँ से चली आई। अरीबा ये बातें सुन के बहुत खुश हो रही होती है कि अब इनका घर बर्बाद होकर ही रहेगा। तो अरीबा को जब उसके वो फ्रेंड कॉल करते हैं और कहते हैं कि अरीबा, तुम कैसी हो, पहले तो तुम बहुत अप टू डेट हुआ करती थी, स्कूल और कॉलेज में लड़कियां तुम्हें फॉलो करती थी, अब तुमने अपना हुलिया कैसा बना लिया है, तुम तो वैसे की वैसी रही ही नहीं हो।
काफ़ी चेंज हो गई हो। तो वो कहते हैं कि मैं अब क्या करूँ, घर वालों ने ज़बरदस्ती मेरी शादी करवा ली। मेरी बहन के मरने के बाद उनकी बेटी मुझे सौंप दी, इसलिए अब इस घर में मेरी यही औकात है। तो नाजरीन, ये सब आप देखेंगे आने वाले एपिसोड में। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, ताकि मज़ीद अच्छी आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक पहुंच सकें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।